आखिरकार राम मंदिर के निर्माण में ऐसा क्या मिला जिसकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। जब नासा के वैज्ञानिकों को इस बात का पता चला तो वह भी हैरान रह गए। सबसे बड़ी बात तो यह थी, जब आपको इसके बारे में पता चलेगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी हिंदू और सनातनी होने पर बहुत ज्यादा गर्व करेंगे। आखिरकार कई सालों की इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है और राम मंदिर भी अब बनकर तैयार हो चुका है। अब लोग 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन की भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों को का इंतजार है। लोग रामलला की मूर्ति को स्थापित होने वाली मूर्ति को देखकर झूम उठेंगे, क्योंकि इस दिन के बाद राम मंदिर के दरवाजे हमेशा के लिए भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। इस मूर्ति को बनाने के लिए देश के 3 मूर्तिकारों को बुलवाया गया है और जो भी भक्त इस ऐतिहासिक पल को निहारेगा वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि यह तो आपको पता ही होगा कि 22 जनवरी 2024 को श्री राम जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन यह मंदिर भले ही बन के तैयार क्यों न हो गया हो, लेकिन इसके निर्माण के समय कई ऐसी चमत्कार हुए हैं जिसे देखकर मंदिर के पंडित सहित कई लोग दंग रह गए। यहाँ तक कि इन चीजों को देखकर नासा के वैज्ञानिकों ने अपना सर ही पकड़ लिया, गहरी सोच में पड़ गए कि मानो उन्होंने कोई ऐसी भयानक चीज देख ली हो। आज के इस वीडियो में राम मंदिर के बनते वक्त हुए उन चमत्कार रहस्यों के बारे में हम आपको बताएंगे और यह सुनकर आप भी यकीन न कर पाओ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त होने के नाते आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें, ताकि प्रत्येक देशवासी को यह भी पता चल जाए कि हम हिंदू भी किसी से कम नहीं हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो को आप तक लगातार मिल सके। तो बता दें कि जब यह मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था तब एक 1200 खंभों वाली ड्राइंग तैयार कराई गई और अमेरिका से एक विशिष्ट टीम को बुलवाया गया ताकि वे इसका निरीक्षण करके होने वाली कमियों को दूर कर दें और राम मंदिर की शान में 4 चांद लगा दें। लेकिन जैसे राम मंदिर के निर्माण के वक्त धरती को खुदा गया तो धरती से एक ऐसी वस्तु निकली कि उसे बीसीसी देखकर सभी के होश उड़ गए और उसे चमत्कारी दिव्य वस्तु ने उन वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए, बल्कि भारत सरकार को भी हिलाकर रख दिया। जिसके बाद तुरंत एक कमेटी बनाई गई और उसकी जांच के लिए लगा दी। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वे सभी प्रभु श्री राम जी के भक्त बन गए। दरअसल यह बात राम मंदिर निर्माण के समय की, जब अमेरिका के थॉमस नामक एक वैज्ञानिक भारत में राम मंदिर निर्माण कार्य के लिए दौरे पर आए हुए थे। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि राम मंदिर का निर्माण कार्य तो बहुत तेजी से चल रहा है और उन्होंने अपना रूटीन काम करना फिर से शुरू कर दिया और अपना काम करना शुरू कर दिया। अपने काम करने के दौरान जैसे ही उनकी नज़र मंदिर परिसर की तरफ गई, उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई जहां पर वह धरती नर्म हुई थी। देखने की वजह से वहां की धरती पूरी तरह ही नर्म ही दिखाई दे रही थी। थॉमस को अपनी अंतरात्मा से प्रेरणा मिलने लगी और वह तुरंत थॉमस ने अपने मजदूरों को वहां खुदाई करने को बोल दिया। एक बार के लिए तो मजदूर भी हैरान रह गए कि ऐसी धरती की खुदाई क्यों करवा रहे हैं, लेकिन मजदूरों को तो उनका ऑर्डर मानना ही था। लेकिन इसलिए उन्होंने खुदाई शुरू कर दिया कि कुछ ही देर बाद वहां से पानी का प्रवाह शुरू हो गया। उस बहते हुए पानी को देखकर खुदाई करने वाले मजदूर परेशान हो गए, क्योंकि पानी के अंदर खुदाई करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन जब इस पानी का सर्वेक्षण किया गया तो पता चला कि यह पानी तो पास में ही बह रही सरयू नदी का पानी है। वे लोग यह समझ नहीं पाए कि माता सरयू का आशीर्वाद है कि वह खुद राम मंदिर के निर्माण में सहयोग देने आई थी। इस पानी में सभी वैज्ञानिक को एक गहरी सोच में डाल दिया। वे यह सोचने लग गए कि ऐसे ही पानी मिलता रह गया तो यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कैसे हो पाएगा, क्योंकि एक पानी वाली सतह पर एक मंदिर बनवाना एक मुश्किल भरा काम था। उस समय सभी के दिमाग में एक ही बात थी, सरयू नदी का पानी मंदिर के नीचे मिलना कोई चमत्कार है या फिर
कोई कुदरत का करिश्मा है, यह कोई भी नहीं जानता था। आखिरकार जब कोई भी समाधान नहीं मिला तब सभी मिलकर श्री राम से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात थी जब तक माता सरयू धारा बंद नहीं करेंगी तब तक आगे का काम शुरू नहीं किया जा सकता। लेकिन अगले ही दिन श्री राम ने उनकी पुकार सुन ली और माता सरयू का पानी स्वतः ही बंद हो गया और एक बार फिर राम मंदिर का काम जोरों से शुरू हो गया। और यह काम इस कदर चला कि यह अपने अंतिम छोर तक पहुंच चुका है, या फिर यूं कहें कि यह पूरा तैयार हो चुका है। और 22 जनवरी को यहाँ श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यह मंदिर इतना भव्य बना है कि इसे देखने के लिए भारत सरकार ने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनवाया है कि यहाँ देश व दुनिया के लोग सीधे ही यहाँ आ सकें और इसे देख सकें। यह मंदिर तो आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि पुराने समय में यहाँ पर राम मंदिर था, वह कैसे दिखता था जिसे तोड़कर बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी। राम मंदिर का निर्माण आखिर किसने किया था, क्योंकि यह रहस्य आज सीमित लोगों को ही पता है, ज़्यादातर लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है। तो चलिए आज के इस रहस्य का पूरा इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं और हमारे साथ बने रहें वीडियो के अंत तक। आखिर इस समय राम मंदिर की नगरी अयोध्या को किसने बनवाया था? यह पवित्र नगरी हिंदुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे राम जन्मभूमि कहते हैं। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में संकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था, हालांकि यहाँ खुदाई के वक्त आज भी हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के भव्य मंदिर के अवशेष देखे गए हैं, जिसमें खंभों से लेकर हिंदू आकृतियां बनी हुई थी। अयोध्या नगरी में भी वाल्मीकि रामायण में जिक्र मिलता है। कहते हैं भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ सी गई थी, लेकिन उसकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसे था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश के एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का निर्माण कराया था। निर्माण के बाद उनकी 44 पीढ़ियों तक यह अस्तित्व आखिरी राजा बृहदबल तक अपने चरम तक रहा। कौशल राज बृहदबल की मृत्यु महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, लेकिन श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखिर चलते चलते अयोध्या तक पहुंच गए। थकान होने के कारण सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वे अपनी सेना सहित आराम करने लगे। उस समय यहाँ घना जंगल हो चुका था, कोई बसावट नहीं थी और महाराज विक्रमादित्य को इस जमीन पर एक चमत्कार दिखाई देने लगा। तभी उन्होंने खोज आरंभ की और योगी और संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यहाँ श्री राम जी की अवध भूमि है। उस संतों के निर्देश से सम्राट ने एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी वाले पत्थर खंभे पर विशाल मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर की भव्यता देखते नहीं बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देख रेख की। उसी में से एक शुंग वंश के शासक पुष्पमित्र शुंग ने भी मंदिर का उद्धार करवाया। पुष्पमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया तथा उसके द्वारा 2 यज्ञों यज्ञों का वर्णन है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त सम्राट की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंशम में कई बार उल्लेख किया है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के दौरान, जबकि एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ, तब इसका नाम संकेत था। कहते हैं चीनी भिक्षु फाहियान ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठ का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेंत्सांग आया था। इसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे,
3000 भिक्षु रहते थे और यहाँ पर हिंदुओं का एक विशाल मंदिर था जहाँ लोग हजारों की संख्या में दर्शन करने आते थे। इसके बाद कन्नौज नरेश जयचंद आया। उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद उसका भी अंत हो गया। उसके बाद भारत पर अतिक्रमणों का आक्रमण बढ़ गया और इसके बाद उन्होंने काशी, मथुरा और साथ ही अयोध्या में लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं शताब्दी तक वह अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी परेशानियों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बना रहा। कहते हैं सिकंदर लोधी के शासनकाल के दौरान यह मंदिर मौजूद था। 14 शताब्दी के बाद हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया। राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए, अन्यथा 1527 से 28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और इसकी जगह बाबरी का ढांचा खड़ा कर दिया गया। कहते हैं मुगल संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार के एक अभियान के तहत अयोध्या के श्री राम जन्म स्थल पर प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी जो 1952 तक विद्यमान रही। बाबर नामक के अनुसार 1728 में अयोध्या बाड़ी डेवा के दौरान मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में 2 संदेशों से संकेत भी मिलता है। इसका एक खास तौर से उल्लेखनीय है। इसका सार है, जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं, ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। हालांकि यह भी कहा जाता है कि बाबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं का यह जमीन एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ एक भव्य मस्जिद का निर्माण कराया और उसका नाम दिया बाबरी मस्जिद। लेकिन अंत में बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया गया और इस जमीन पर कई वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा और अंत में यह जमीन हिंदुओं को सौंप दी गई, जिस पर आज श्री राम जी का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी को यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी, जिसकी तैयारी चल रही है। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।